2010 में बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई स्क्रेपर बन चुका था, जिसकी हाइट थी 828 मीटर्स। The world's tallest skyscraper. The Burj doesn't just break the world's tallest building record, it completely shatters it. It has 160 floors and is twice as high as the Empire State Building. Taipei 101 could stand beside it with the Eiffel Tower perched on top and still only just match the height of this one. मगर इसका रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाला था, क्योंकि सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में एक नए स्काई स्क्रेपर की नींव रखी जा चुकी थी, जिसका नाम था जद्दा टावर। Jeddah Tower, soon to be the tallest building in the world. Saudi Arabia is making a major push to diversify their economy. मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों बाद इस जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोकनी पड़ी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के जद्दा शहर से 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ साइड में एक नई इकोनॉमिक सिटी बनने जा रही है, जिसका नाम है जद्दा इकोनॉमिक सिटी, जो कि रेड सी के किनारे 5 किलोमीटर में फैली हुई एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, और जद्दा टावर इसी इकोनॉमिक सिटी का एक हिस्सा होगा। जद्दा टावर को बनाने में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्च आएगा, जो कि सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन होगा जद्दा इकोनॉमिक सिटी का, जिसको बनाने में 20 बिलियन यूएस डॉलर्स लगेंगे। यह है सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं और सऊदी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। वो शख्स जिसने सऊदी अरेबिया में दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई स्क्रेपर बनाने का सपना देखा। अल वलीद बिन तलाल जद्दा टावर की हाइट 1500 मीटर्स यानी 1.5 किलोमीटर रखना चाहते थे, मगर 2008 में जब सॉइल टेस्टिंग की गई तो पता चला कि जियोग्राफिकल एरिया सूटेबल नहीं है 1500 मीटर हाइट के स्काई स्क्रेपर के लिए। इसके बाद इसकी हाइट कम करके 1000 मीटर कर दी गई। बनने के बाद जद्दा टावर की हाइट 3 आईफिल टावरों से भी ज़्यादा होगी। अगर हम 3 आईफिल टावरों को एक के ऊपर एक रख दें, तब भी जद्दा टावर की हाइट इन 3 आईफिल टावरों से ज़्यादा होगी। मई 2010 में जद्दा टावर का डिज़ाइन बनाने के लिए अमेरिका के फेमस आर्किटेक्ट एड्रन स्मिथ को चुना गया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वही अमेरिकन फेमस आर्किटेक्ट है जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी डिज़ाइन किया था। जद्दा टावर की बुनियाद यानी फाउंडेशन बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसकी बुनियादों में तकरीबन 15 फीट गहराई पर कंक्रीट पैड बनाया गया है, और ये पैड तकरीबन 27,500 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। जद्दा टावर के फाउंडेशन को बनाने के लिए पहले 270 पाइल्स को बनाया जाना था, और हर एक पाइल को बनाने के लिए 105 मीटर ज़मीन में ड्रिल किया गया, और इसके बाद इसके ऊपर एक 5 मीटर मोटी कंक्रीट स्लैब बनाई गई। जद्दा टावर के एक फाउंडेशन पाइल का साइज़ 10 फीट इन डायामीटर है, जो कि एक छोटे रूम का साइज़ होता है, और हर एक पाइल की लेंथ 360 फीट ज़मीन के अंदर है। कंक्रीट को समंदर के पानी से बचाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। जद्दा टावर के स्ट्रक्चर यानी ढांचे को बनाने में 35 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 80,000 टन स्टील का इस्तेमाल होगा। 35 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट कितना होता है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कंक्रीट से आप ओलंपिक साइज़ के 1400 स्विमिंग पूल को कंक्रीट से भर सकते हैं, और 80,000 टन स्टील का वेट 10 आईफिल टावरों के वेट के बराबर या फिर 8,000 बड़े हाथियों के वेट के बराबर होता है। जद्दा टावर में टोटल 60 एलिवेटर्स होंगी, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नीचे चलेंगी, जिनमें 5 डबल डेकर एलिवेटर और 12 एक्सीलेटर होंगी। ये सारी एलिवेटर फिनलैंड की कंपनी कौन बनाएगी। जद्दा टावर में एक हेलीपैड भी बनाया जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था, इसीलिए इसको एक स्काई टेरेस बनाने का फैसला किया गया, जो कि 98 फीट डायामीटर का होगा। जद्दा टावर के 157th फ्लोर पे दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हैंगिंग बैल्कनी होगी, जो कि सी लेवल से 652 मीटर्स ऊपर होगी। बुर्ज खलीफा में अभी 163 फ्लोर्स हैं, जबकि जद्दा टावर में 200 से भी ज़्यादा फ्लोर्स होंगे, और कम से कम 50 फ्लोर्स जद्दा टावर में बुर्ज खलीफा से ज़्यादा होंगे। जद्दा टावर में 31,750 ग्लास पैनल का इस्तेमाल होगा, जबकि बुर्ज खलीफा में 24,348 ग्लास पैनल का इस्तेमाल हुआ था। जद्दा टावर को मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें 4 सीज़न होटल, 4 सीज़न शॉर्ट रेंटल अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेस मौजूद होगी।
अप्रैल 2013 में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। सितंबर 2014 के आते आते जद्दा टावर के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था। जद्दा टावर की नींव ज़मीन के नीचे से ज़मीन के बराबर आ चुकी थी, यानी सिर्फ 1.5 साल में जद्दा टावर के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था। कंस्ट्रक्शन के 2 साल बाद 2015 में जद्दा टावर को 1.2 बिलियन US की फंडिंग सऊदी बैंक और रियल एस्टेट वेंचर से मिली। जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन कुछ सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के ज़ोरों शोरों से चलती रही। अब जद्दा टावर की हाइट 250 मीटर्स हो चुकी थी और 60 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके थे, मगर फिर अचानक 2017 में सारा काम रोक दिया गया। ये उस वक्त हुआ जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ एक एंटी करप्शन कमेटी बनाई, जिसको वो खुद लीड कर रहे थे। Remarkable times in Saudi Arabia. 11 princes, 4 sitting ministers and dozens of former ministers have been arrested. Among those arrested is the billionaire Al Walid bin Talal, who is one of Saudi Arabia's most known business tycoons. 4 नवंबर 2017 में सऊदी अरेबिया के कई प्रिंस, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें प्रिंस अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। अल वलीद बिन तलाल को 83 डेज तक रियाद के फेमस होटल रिट्स कार्ल्टन में डिटेन कर लिया गया और उनके 800 बिलियन US भी करप्शन के चार्जेस में जब्त कर लिए गए और इसके बाद जद्दा टावर का काम भी रोक दिया गया। 2018 में जद्दा टावर की डेवलपर कंपनी JEC के ऑफिशियल्स ने CNN न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बहुत जल्द जद्दा टावर का काम शुरू होगा और 2020 तक कंप्लीट भी हो जाएगा। 2019 में जद्दा टावर का काम शुरू ही होने लगा था, तभी जद्दा टावर की कहानी में आया एक नया ट्विस्ट, और वो था coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. COVID-19. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You must stay at home. We're asking everyone to work at home if possible, postpone unnecessary travel. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. 2017 से लेकर अब तक यानी 2023 तक जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, जो कई सवाल उठाता है कि क्या जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हो पाएगी, क्या जद्दा टावर कभी बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, या कोई और कंट्री सऊदी अरेबिया के जद्दा टावर से पहले बुर्ज खलीफा से ऊंचा स्काई स्क्रैपर बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें सिर्फ फ्यूचर में ही मिलेंगे, मगर इस कहानी में एक उम्मीद है, और ये उम्मीद दिलाती है जद्दा टावर की डेवलपर कंपनी JEC की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कहती है इट्स हैपनिंग। और इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।